गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने इतिहास के सेकंड प्री बोर्ड की अपने बात हुई थी। ठीक है, आज अपने इतिहास का कक्षा 12 का सेकंड प्री बोर्ड अपने ले रहे हैं और यह प्री बोर्ड जो है वो आपके चैप्टर 6 से लेकर 10 तक का है। मतलब 1 से 5 तक के जो चैप्टर है भैया उनका प्री बोर्ड में आपके यहाँ ले चुका हूँ। आज का अपना जो प्री बोर्ड है वो 6 से 10 चैप्टर का है और जो तीसरा प्री बोर्ड होगा वो होगा 11 से लेकर 15 चैप्टर का और फिर चौथा प्री बोर्ड होगा वो आपका कंप्लीट सिलेबस का होगा। समय अपना वही 3.25 घंटे का है। पूर्णांक आपके वही अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग 80 नंबर का आपका पेपर है। अब देखो यहाँ पर पूरा पेपर अपना तैयार है। मैंने खुद के द्वारा तैयार किया गया है। बड़ी मेहनत के साथ में ये पेपर तैयार किया है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को सीरियस लेते हुए इनको आपको सॉल्यूशन करना है। अब देखो यहाँ पर पेपर के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी चर्चा और कर ले भैया। 6 से 10 तक के अपने जो चैप्टर है उन चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन 4 अंक का नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? जो अपने छठवां चैप्टर है उससे अपने 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 7वां जो चैप्टर है विजयनगर वाला उससे भी 1-1 अंक के और 2-2 अंक के हैं। 8वां है उससे भी 1 और 2 अंक के हैं। 9वें से भी 1 और 2 के हैं। 10वें से 2-2 अंक के हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन 6 से 10 तक के चैप्टर में 4 अंक का नहीं है। तो अपना ये जो प्री बोर्ड पेपर है भैया इसमें भी मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का नहीं दिया है। फिर कल आप पेपर देखोगे ये कहोगे कि सर आपने तो बोला था ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। जिस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर से मैंने 2 नंबर का ही दिया है। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि 4 का कर दिया, 8 का कर दिया, 6 का कर दिया। पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन इनमें से कोई भी 4 अंक का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने आपको 4 अंक के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंसर देने का तरीका आपका वही है। आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर मुझे आप अपनी आंसर शीट भेज सकते हो। वहाँ पर मैं आपके आंसर चेक करके आपको आपका जो स्कोरिंग है वो आज या कल तक मैं आपको बता दूंगा। और रही इस पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा, तो सॉल्यूशन जो है वो इस पेपर का अपने कल तक करेंगे। कल अपने तारीख हो गई 13 भैया, ठीक है। कल शाम तक मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन करवा दूंगा। कल शाम तक आपको सारे आपके जो आंसर शीट है वो आप लोगों को मुझे भेजनी है। आपको पता है किस प्रकार से भेजनी है। जैसे अपने पॉलिटिकल के दोनों प्री बोर्ड पेपर में भेजी थी, जैसे अपने लास्ट हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड पेपर हुआ था उसमें भेजी थी, सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है। अब देखो अपने क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन वही है भैया, बहुविकल्पी प्रश्न 12 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इनके आंसर देने हैं आपको और आंसर देने का तरीका मेरा बताया हुआ है, उसी तरीके से आपको आंसर देने हैं। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आपका भैया वह रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन है आपके फिल इन द बैलेंस वाले। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है वो अतिलोक उत्तरात्मक प्रश्नों का है आपके, जिनमें आपके 12 अंक के 12 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद में खंड ब है। इस खंड ब के अंदर भैया आपके लघुत्तरात्मक और दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न है 2 और 3 अंक वाले, ठीक है। ये यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे आपको। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन है। लास्ट का जो क्वेश्चन है भैया 25वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देख ले अपने। लास्ट का जो 25वां क्वेश्चन है वो मानचित्र वाला है। पिछली बार भी कई बच्चों ने मानचित्र नहीं भरे थे। देखो मानचित्र की जरूरी नहीं है कि आप मैप में ही भर के मेरे पास में भेजो, आप सीधा लिख दो लोथल, ठीक है। अब लोथल कहाँ पर है इसके आगे डैश करके आप उस स्टेट का नाम लिख के मेरे पास भेज दो, ठीक है। इस प्रकार से आप भेजना है। तो ओके भैया, ये है आपका प्री बोर्ड पेपर। रही इसकी पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके भैया, दैट्स ऑल।